दोस्तों, आज़ाद का अड्डा में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़ में बिल्कुल अभी कुछ देर पहले इस बात का सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ले लिया कि केंद्र सरकार ने जो हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध जाकर संसद में एक ऐसा कानून बनाया जिससे कि सारी शक्तियां एलजी के पास जा रही थीं और जो हमारे द्वारा यानी दिल्ली की जनता के वोटर्स के द्वारा जो चुनी हुई सरकार थी वो सिर्फ एक पपेटरी गवर्नमेंट बना दी गई थी। ना ट्रांसफ़र, ना पोस्टिंग, ना अधिकारियों को आदेश देना, कोई भी तरह का कोई भी एक्टिविटी एक चुनी हुई सरकार नहीं कर सकती थी। तो ये केस डाला गया था सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने, जिसमें कि सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह जी मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये फैसला दिया कि सरकार ने वो जो कानून बनाया वो गैर संवैधानिक था। जो एलजी ने ऑर्डर्स दिए वो गैर संवैधानिक थे, वो अनैतिक थे, वो उनको नहीं करना था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद अब देखना ये है कि ये जो केंद्र की सरकार है भाजपा की, वो इसके बाद क्या करना चाहेगी। और दूसरी बात ये है कि अब लोकसभा के इलेक्शन भी सामने है। 25 मई जो है वो दिल्ली में वोट डलेंगे 25 मई को, तो आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। तो ये सरकार तो अब इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर तो कोई कानून अब बना नहीं सकती संसद में। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी को बहुत गलत तरीके से इन्होंने षड्यंत्र करके और ईडी के मार्फत उनको जेल में कस्टडी में न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। जेल तो नहीं, अभी मुलजिम नहीं हुए हैं, मुजरिम हैं सिर्फ। अभी मुजरिम उन्हें बनाया हुआ है, सॉरी मुलजिम बनाया हुआ है, मुजरिम नहीं हुए अभी। इसी के साथ कल एक बयान आया था जिस बयान का इंतज़ार मेरे जैसे वोटर बहुत देर से कर रहे थे विपक्ष की पार्टियों की तरफ से। कल राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट रूप से ये तस्दीक कर दी कि आने वाली सरकार में यदि कांग्रेस आती है तो कोई अधिकारी छोड़ा नहीं जाएगा जिसने गैर कानूनी तरीके से विपक्षी नेताओं को के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की या सरकार का कहना माना, आउट ऑफ टर्म जाके सपोर्ट करने की कोशिश की सरकार को, केंद्र सरकार को। तो ऐसे एक भी कर्मचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने ये कहा था कि एक एक ऐसे कर्मचारी को चिमटी से पकड़ के न्यायालय के सामने खड़ा किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि किस अधिकार से उन्होंने ये गैर कानूनी काम किए, और वो सारे अधिकारी एक एक करके जेल में जाएंगे, उनकी सर्विसेज ख़त्म की जाएंगी, उनके जितने अधिकार थे वो समाप्त कर दिए जाएंगे। ये मैंने बहुत पहले पिछले साल ही ये अपने वीडियो में मैंने बोल दिया था। तो दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ बांटना बहुत ज़रूरी था। तो अब आप अनुमान लगाते रहिए अपने अपने एंड पर कि आगे आने वाले समय में केजरीवाल जी इस चीज़ को किस तरीके से अपनी नई गवर्नमेंट में सबमिट करेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द न्यायिक हिरासत से बाहर आएँ, क्योंकि मैं ये जानता हूं, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत पढ़ा है, अखबार, मैगज़ीन्स, आर्टिकल्स, पता नहीं क्या क्या, इस चीज़ को खंगालने के लिए कि आखिर में शराब घोटाला था क्या। और जो मुझे पता चला वो ये पता चला कि शराब घोटाला जो था वो घोटाला नहीं था, वो एक ऐसी नीति थी जिससे कि जो गैर कानूनी जो पैसा था जो उगाया जाता था ब्लैक में शराब बेचकर, किन के थ्रू, एक समुदाय है जिसे सांसी बोलते हैं। आप जो लोग पीना जानते हैं या पार्टीज करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि यदि सरकारी ठेके पे शराब नहीं मिलती तो इस समुदाय के पास जाकर 50-100 रुपये फालतू देकर वो शराब खरीद लेते थे।
तो ये जो फालतू का पैसा था, ये गैर कानूनी जो पैसा था, वो जाता कहाँ था? वो जाता था भारतीय जनता पार्टी के उन निगम पार्षदों के पास, उन विधायकों के पास, उन सांसदों के पास जो उस एरिया के मालिक होते थे। इसीलिए जो ठेके थे वो पूरी दिल्ली में सभी एरियाज़ में बराबर नहीं बने हुए थे। किसी क्षेत्र में कम थे, किसी क्षेत्र में ज़्यादा थे। तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा थे वो ठेके पैसे देके इन्हीं निगम पार्षदों ने, बीजेपी के विधायकों ने और सांसदों ने वो अपने अपने एरिया जहां वो जीते थे वो इन्होंने ठेके खोल रखे थे। और ये जो पैसे थे जो सांसियों के पास से आते थे वो इनकी तिजोरियां भरते थे। अरविंद केजरीवाल जी की ये नीति आने की वजह से उनकी वो कमाई ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हर क्षेत्र में, जैसे कि आज भी आप देख लीजिए, दिल्ली विधानसभा में सिर्फ 3 विधायक विपक्ष में इनके बैठे हैं, तो 3 ही एरिया थे। ऐसे पहले भी हुआ है भूतकाल में। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि वो कमाई बंद हो गई थी। इनकी दुखती रग पे केजरीवाल जी ने हाथ रख दिया था ज़ोर से, और इस वजह से ये शोर मचाने लगे थे कि गली गली में ठेका खुल गया। गली गली में ठेका खुलने का मतलब ये था कि पूरी दिल्ली में 400 कुछ ठेके थे जो हर विधानसभा में और तुम्हारे संसदीय क्षेत्र में बराबर बांटे गए थे। ना तो फालतू खुले थे बल्कि कम खुले थे। पहले ज़्यादा खुले थे और अरविंद केजरीवाल जी की शराब नीति की वजह से ठेकों की संख्या कम हो गई थी। जिन लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं होता वो एक बार अखबार पुराने उठा के देख लें, उसमें आपको सारा हिसाब किताब मिल जाएगा। अब ये लोग शोर मचाते थे कि अगर इतनी गलत थी तो इन्होंने बंद क्यों की? इन्होंने बंद नहीं की थी। ये नीति हर साल रिवाइव होती है, रिन्यू होती है। लेकिन केजरीवाल जी ने जब ये रिन्यू करने के लिए ये प्रस्तावना एलजी साहब के पास भेजी, एलजी साहब ने वो बंद की। केजरीवाल जी ने बंद नहीं की। इन लोगों की ये बड़ी पुरानी आदत है कि जो ये खुद करते हैं उसका ठीकरा सामने वाले के माथे पे फोड़ते हैं। तो यही इन्होंने शोर मचाया कि अगर अच्छी थी तो बंद क्यों की? बंद इन्होंने की। और एक और बात बताऊं, दिल्ली में युवकों को, युवतियों को जो कम पढ़े लिखे थे, 8वीं 9वीं 10वीं किए हुए, जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही थी, अरविंद केजरीवाल जी ने एक नीति लाके बसों में उनको मार्शल की नौकरी दी थी। आपको मालूम है, जब से इन्होंने जो हाई कोर्ट का फैसला आया था जिसका आज सुप्रीम कोर्ट ने मर्दन कर दिया है, उसके बाद इन्होंने, यानी कि एलजी साहब ने उन मार्शल्स की तनख्वाहें रोक दी थी। किससे कह के? दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से कह कर के उनकी सैलरीज आपने नहीं देनी, बल्कि उनका बजट विधानसभा में पास हो चुका था, इसके बावजूद वो सैलरीज उनको नहीं दी। ऐसे ही अस्पतालों में जो ऑपरेटर थे, जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, जो पर्चियां बनाते थे, नए मरीज की एंट्री करते थे, उनकी नौकरियों को निरस्त किया। किसने? एलजी साहब ने। क्योंकि सारी शक्तियां इन्होंने संसद में कानून बना के वो सारी शक्तियां एलजी को दे दी थी। तो पीछे जो विधानसभा में जो कानून बनाया गया था, जो नौकरियां निकाली गई थी, उस पर पूरी तरीके से रोक एलजी साहब, विनय सक्सेना और जो जिन्हें साहब बोलते हैं और जो चौकीदार के भी लायक नहीं है, क्योंकि चाय बनाना ही जानते थे वो, इसके अलावा नहीं जानते थे, ना प्रशासन का जानते थे, ना शासन का जानते थे। खैर, अब तो उनका बोरिया बिस्तरा गोल होने वाला है। तो उनके षड्यंत्र की वजह से वो नौकरियां हटा दी गई, जिसकी वजह से अस्पतालों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। खैर, शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का। मैं स्वागत करता हूं आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, और आप सभी को बधाई देता हूं कि अब जाके सच्चाई की जीत होना शुरू हो गई है, और हम सभी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा तो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम और उनके मंत्रिपरिषद की ये जीत है, और उन सबको आज़ाद का अड्डा की तरफ से दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो आप जितना प्रचार कर सकें वो कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं अच्छी बात करता हूँ तो मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाता, बस इतना कहता हूँ, अगर मेरी बात अच्छी लगती है, तथ्यात्मक लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।
आप उन चीज़ों को और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग अपनी कमाई और अपने बिजनेसेस, अपने बच्चों को पालने में ही आप इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि इन चीज़ों पे ध्यान जाता नहीं। मेरी ये मंशा रहती है कि 10 मिनट के अंतराल में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैं वो सूचना दे सकूं, जिससे कि कम से कम समय में आपको पूरा पता चल सके कि बात है क्या। इसी के साथ मुझे अब दीजिए इजाज़त। जल्दी ही आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा, इसी चैनल पर आज़ाद का अड्डा, जिसका नाम है। धन्यवाद।